एक सुनसान द्वीप, 8 अनजान चेहरे और एक अदृश्य कातिल। जहां मेहमान बनकर आना तो आसान है, पर जिंदा वापस जाना नामुमकिन। क्या हो जब आपका अपना अतीत ही आपकी मौत का वारंट बन जाए। फिल्मी एक्सप्लेन की एक और जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मर्डर की सबसे ऊंची सीढ़ी क्या है? वह है खुद का भी कत्ल हो जाना। आखिरकार कोई भी एक मरे हुए इंसान पर कातिल होने का शक नहीं करेगा। इस शानदार सीरियल मर्डर मिस्ट्री में कातिल स्थानीय लोक कथाओं और कहानियों का इस्तेमाल करके एक एक करके सबको बड़ी चालाकी से मार देता है। सच तो यह है कि इस नाटक को आखिरी सेकंड तक देखे बिना आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कातिल कौन है। यह सस्पेंस थ्रिलर का बिना किसी विवाद के सबसे बेहतरीन नमूना है, जिसका नाम है अंधेर नगरी। फिल्म की शुरुआत में 8 अनजान लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, कुछ गुप्त कारणों से लगभग एक ही समय पर ओवेन दंपति का बुलावा पाते हैं ताकि उनके निजी द्वीप पर होने वाली पार्टी में जा सकें। उन्हें द्वीप पर ले जाने वाला नाविक जैसे कुछ जानता था, इसलिए उन्हें सही ठिकाने तक पहुंचाए बिना ही जल्दी वापस चला गया। वहां उनका स्वागत एक नौकर और नौकरानी ने किया। उन 8 लोगों की पहचान अलग अलग थी। एक शिक्षक, एक रिटायर्ड कमांडर, शांति बनाए रखने वाला एक पुलिस अधिकारी, एक सम्मानित जज, एक बोलने वाली अमीर महिला, ऐशो आराम में डूबा एक अमीर लड़ी डेचका, एक अनुभवी भाड़े का सैनिक और दूसरों की जान बचाने वाला एक डॉक्टर। नौकर ने सबको उस द्वीप के इकलौते विला में ठहराया। अपने कमरे में जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपनी ही किसी गुप्त योजना में लगा हुआ है। उन्हें यह जानकर भी हैरानी हुई कि हर कमरे के दरवाजे पर एक ही जैसी कविता टंगी थी। हालांकि यह अजीब था, पर किसी ने ज्यादा नहीं सोचा और इसे मकान मालिक का शौक समझा। पर अजीब बात यह थी कि पार्टी देने वाले ओवेन दंपति डिनर शुरू होने तक वहां नहीं पहुंचे। शुरू से अंत तक नौकर ही उनके खाने पीने का इंतजाम देख रहा था। खाना खाने के बाद उन्होंने मेज पर रखे छोटे सैनिक खिलौनों पर गौर किया। तभी अचानक विला में एक रिकॉर्ड प्लेयर की आवाज गूंजी। उस आवाज ने न केवल साफ तौर पर यह कहा कि वहां मौजूद सभी लोग हत्या के दोषी हैं, बल्कि मारे गए लोगों के नाम भी बताए। जैसे जैसे सबके राज सबके सामने आने लगे, लोग घबरा गए। तभी भाड्य के सैनिक ने गोदाम में वह रिकॉर्ड प्लेयर ढूंढ निकाला। पहली बार सब लोग अपनी मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे। आखिरकार रिकॉर्ड की बातें सच थीं या नहीं, ये सिर्फ वही लोग जानते थे। और वह नौकर जिसने रिकॉर्ड चलाया था, वह पहला संदिग्ध बना। नौकर ने कहा कि वह कुछ ही दिन पहले यहाँ काम पर आया है और उसने सिर्फ अपने मालिक के आदेश के अनुसार तय समय पर रिकॉर्ड चलाया था। उसे रिकॉर्ड की बातों का पहले से पता नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड में दावा किया गया था कि इस विला के पिछले मालिक की हत्या इसी नौकर ने की थी। सबके सवालों के सामने नौकर ने इस बात को नहीं माना, पर सच वही था जो रिकॉर्ड में बताया गया था। नौकर ने न केवल पिछले मालिक को मारा था, बल्कि नौकरानी इसकी गवाह भी थी। नौकर के जाने के बाद बाकी सबने भी रिकॉर्ड के आरोपों पर अपनी सफाई दी। जज ने कहा कि उसने सिर्फ एक मुजरिम को कानून के मुताबिक मौत की सजा सुनाई थी। डॉक्टर ने कहा कि मरीज के ऑपरेशन के दौरान हादसे होना सामान्य बात है। शिक्षक ने यहाँ तक कह दिया कि उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि एक को बचाने के चक्कर में वह खुद डूबते डूबते बचा था। इन सब की सफाई काफी वाजिब लग रही थी, लेकिन एक बात निश्चित थी कि हर कोई किसी न किसी की मौत से जुद्धा हुआ था। पर जब भाद्य के सैनिक की बारी आई तो उसने न केवल बद्धी बेबाकी से 21 लोगों की हत्या की बात कबूल की, बल्कि दूसरों का मजाक भी उड़ाया कि वे सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अमीर घर का लड़का यह सुनकर चिढ़ गया। उसे लगा जैसे कोई उससे लाइमलाइट छीन रहा है। उसने तुरंत कहा कि उसने रेसिंग के दौरान 2 बच्चों को गाड़ी से कुचल दिया था। उसकी बातों में पछतावे का नामो निशान नहीं था, बल्कि वह इसे बड़े गर्व के साथ बता रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। एक जीते जागते इंसान को अपने सामने मरता देख सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे पुलिस को बुलाना चाहते थे, पर छोटे से द्वीप के चारों ओर सिर्फ अथाह समंदर था और विला के फोन भी जानबूझकर हटा दिए गए थे। साफ था कि उन्हें निशाना बनाया गया है। अब अगर उन्हें जिंदा बचना था तो कातिल के हमला करने से पहले उसे ढूंढना जरूरी था। रात होते ही सबने अपने कमरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। किसी की बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन नौकरानी को बार बार महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, और हुआ भी वही। अगली सुबह नौकरानी की लाश मिली। शिक्षक ने गौर किया कि डाइनिंग टेबल पर रखे खिलौना सैनिकों में से 2 कम हो गए हैं, ठीक उतने ही जितने लोग मरे थे। उसने तुरंत इसे कमरे के पीछे लिखी कविता नर्सरी राइम से जोड़कर देखा। कविता के अनुसार 10 छोटे सिपाही खाना खाने गए, 1 का दम घुटा और रह गए 9। 9 छोटे सिपाही देर रात तक जागे, सुबह 1 सोकर नहीं उठा और रह गए 8। ये साफ हो गया कि कातिल कविता के हिसाब से ही हत्याएं कर रहा है। कविता में अभी भी 8 लाइनें बची थीं, जो बाकी बचे 8 लोगों की मौत की ओर इशारा कर रही थीं। पल भर में सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चूंकि द्वीप पर कोई और नहीं था, इसलिए सबको यकीन हो गया कि कातिल इन्हीं 8 लोगों में से कोई एक है। अमीर लड़के और नौकरानी की मौत जहर से हुई थी, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर पर शक की सुई घूमी। खुद पर शक होता देख डॉक्टर ने तुरंत बचाव किया और कहा कि उसने खुद जज को अस्पताल से कई दवाइयां लेते देखा था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जज और डॉक्टर को अपनी दवाओं की जांच करानी
करानी पड़ी, जिसमें कुछ नहीं मिला। मामला खत्म होता दिख रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बदला लेने के लिए शिक्षक की जांच करने की बात कह दी, क्योंकि शिक्षक ने ही सबसे पहले डॉक्टर पर शक किया था। जंग के मैदान में जिंदगी बिताने वाले जनरल इन सब बहसों में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वे अकेले समुद्र किनारे पुरानी यादों में खो गए। असल में उनका डिप्टी कमांडर युद्ध में नहीं मरा था, बल्कि खुद जनरल ने उसे मारा था। हालांकि इसमें पूरी गलती जनरल की भी नहीं थी, क्योंकि उस मातहत ने न केवल जनरल को धोखा दिया था, बल्कि युद्ध के दौरान जनरल की पत्नी के साथ गुप्त प्रेम पत्रों का सिलसिला भी चला रखा था। जैसे ही जनरल यादों से बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक नकाब पोश सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहा है। विला के दरवाजे पर स्वेटर बुन रही अमीर महिला ने अचानक देखा कि कुछ कौवे एक जगह जमा हो रहे हैं। उसने पास जाकर देखा तो जनरल की लाश पड़ी थी। उनके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। जब सब मिलकर लाश को अंदर लाए तो मेज से एक और खिलौना सैनिक गायब था। 7 लोग एक साथ बैठकर कातिल का पता लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रात को किसी की आंखों में नींद नहीं थी। भाड़े का सैनिक बंदूक थामे कातिल का इंतजार कर रहा था। अमीर महिला भगवान से जान बख्शने की दुआ मांग रही थी और नौकर उस कविता को देखकर सोच में डूबा था। असल में हुआ यह कि नौकर रसोई में मृत पाया गया। उसका पेट कुल्हाड़ी से चीर दिया गया था और उसके अंग फर्श पर बिखरे हुए थे। यह भयावह मंजर देखकर शिक्षक की तो जैसे जान ही निकल गई और उसे उल्टियां होने लगीं। मौत का सिलसिला अब और भी ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। अमीर महिला अंदर से बुरी तरह घबरा गई थी, क्योंकि उस रिकॉर्ड प्लेयर में कही गई बातें 100% सच थीं। 3 साल पहले उसकी एक नौकरानी शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। इस निर्दयी महिला ने न केवल उसे घर से निकाल दिया, बल्कि पूरे शहर में यह मुनादी करवा दी कि कोई उसे शरण न दे। आखिरकार मजबूर होकर उस नौकरानी ने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी ओर डॉक्टर ने खुद जज से संपर्क किया। उसे लगा कि उन दोनों के अलावा यहाँ कोई और समझदार नहीं है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा। जज ने उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। जब शिक्षक डाइनिंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि खिलौना सैनिकों में से एक और कम हो गया है। अगले ही मिनट उन्हें पता चला कि अमीर महिला की उसके कमरे में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद जब भाड़े का सैनिक अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि उसकी छिपाई हुई पिस्तौल गायब है। सुरक्षा के लिहाज से उसने तुरंत यह बात सबको बताई। हमेशा की तरह एक दूसरे पर शक करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने सबकी कमरों की तलाशी लेने का फैसला किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात के खाने के समय सब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि जज ने कौन सा अपराध किया था। जज ने बताया कि जिस अपराधी को उसने मौत की सजा सुनाई थी वह एक मानसिक रोगी और कातिल था। सबूतों की कमी के कारण लोगों को लगा कि जज ने निजी दुश्मनी निकाली है, लेकिन जज का मानना था कि उसने अपनी पारखी नजरों से सही फैसला सुनाया था। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया, लेकिन अगले ही पल जज के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। डॉक्टर ने पुष्टि की कि जज की गोली लगने से मौत हो चुकी है। मेज पर अब एक और खिलौना सैनिक कम था। अब 6 लोग मर चुके थे और सिर्फ 4 बचे थे। सवाल वही था कि कातिल कौन है। डॉक्टर को सोते समय डरावने सपने आने लगे। उसे ऑपरेशन थिएटर में एक खून से सनी लाश दिखी और वह खुद को बेरुखी से खड़ा देख रहा था। हाल की घटनाओं और डर के मारे डॉक्टर की हिम्मत टूट गई और वह रात के अंधेरे में वहां से भाग निकला। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे भागते हुए देख लिया और तुरंत ताश खेल रहे सैनिक और शिक्षक को आवाज दी। उन्होंने पूरी रात विला में डॉक्टर को ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। ताज्जुब की बात तो यह थी कि जब सैनिक वापस आया तो उसकी खोई हुई पिस्तौल कमरे में वापस मिल गई थी। हालांकि मेज से एक और खिलौना सैनिक गायब था, पर बचे हुए तीनों लोगों को अब यकीन हो गया था कि डॉक्टर ही कातिल है और उसने अपनी मौत का नाटक रचा है ताकि वह शक से बच सके। सैनिक और शिक्षक ने तय किया कि अब उस विला में रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे समुद्र किनारे किसी जहाज का इंतजार करने चले गए। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर एक बड़ा चाकू लेकर विला में कातिल को खोजने लगा। उसे लगा कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। इंस्पेक्टर कातिल को इसलिए भी ढूंढना चाहता था क्योंकि वह उसके अतीत का काला सच जानता था। अपनी जवानी में समलैंगिकों से नफरत के कारण इंस्पेक्टर ने जेल में एक नौजवान कैदी को पीट पीट कर मार डाला था। तभी विला के एक कमरे में इंस्पेक्टर पर ऊपर से एक भारी चीज गिरी। समुद्र किनारे खड़े उन दोनों ने भी शोर सुना। सैनिक ने शिक्षक को वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर गया, जहां उसे पुलिस इंस्पेक्टर की लाश मिली। मेज पर अब सिर्फ 2 खिलौना सैनिक बचे थे। शिक्षक और सैनिक को लगा कि डॉक्टर अब भी विला के अंदर ही कहीं छिपा है, इसलिए वे फिर से समुद्र किनारे की ओर भागे, लेकिन वहां उन्हें अचानक डॉक्टर की लाश मिली। अगर डॉक्टर कातिल नहीं था तो आखिर कातिल कौन था? शिक्षक एक बेहद चालाक लड़की थी। शक होने पर मार दो के सिद्धांत पर चलते हुए जैसे ही भाड़े का सैनिक डॉक्टर की लाश उठाने के लिए झुका, उसने मौका पाकर उसकी पिस्तौल छीन ली। उसने सैनिक को सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया और गोलियां चलाकर उसे खत्म कर दिया। उसके इस ठंडे दिमाग और फुर्तीले बर्ताव से साफ था कि वह पहले भी हत्या कर चुकी थी। 1 साल पहले शिक्षक को अपने छात्र के चचेरे भाई से प्यार हो गया था, लेकिन वह भाई गरीब था और शादी के लिए घर खरीदने की हैसियत नहीं रखता था। तब शिक्षक ने उस छात्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची ताकि उसके भाई को जायदाद मिल सके। वह जानबूझकर छात्र को समुद्र किनारे ले गई और उसे बीच समुद्र में एक चट्टान तक तैरने के लिए उकसाया। खुद को
को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने छात्र के पानी में जाने के काफी देर बाद उसका पीछा किया और ऐसा नाटक किया जैसे वह उसे डूबने से बचाने की कोशिश कर रही हो। इस चाल से न केवल वह हत्या के शक से बच गई बल्कि अदालत में उसे काफी सहानुभूति भी मिली। शिक्षक को लगा था कि उसका यह काम एकदम सटीक था और किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी इस साजिश को किसी ने भांप लिया था। अब सब कुछ खो देने के बाद वह वापस विला में लौटी तो उसे अपनी आंखों के सामने वही छात्र दिखाई दिया जिसे उसने मारा था। वह छात्र शिक्षक का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया जहां छत से एक फंदा लटक रहा था। शिक्षक कुर्सी पर खड़ी हुई और धीरे से अपना सिर फंदे में डाल दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और जज बेहद ठंडे चेहरे के साथ अंदर आया। साफ था कि वही असली मास्टरमाइंड और कातिल था। बुरी तरह डर जाने के कारण शिक्षक के पैर से कुर्सी खिसक गई। जज ने बताया कि अपनी मौत का नाटक रचते समय उसने डॉक्टर के साथ हाथ मिला लिया था। डॉक्टर ने ही उसकी मौत की पुष्टि की थी ताकि किसी को शक न हो। डॉक्टर का रात को बाहर निकलना भी जज की योजना का हिस्सा था। जज का दूसरा नाम ही मिस्टर ओवेन था। वह लंबे समय से इन सभी के अपराधों के बारे में जानता था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें कानूनन सजा नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए उसने ओवेन दंपति के नाम से सबको इस द्वीप पर बुलाया था। शिक्षक की उलझन सुलझाने के बाद जज ने उसके पैरों के नीचे से कुर्सी पूरी तरह हटा दी। इस तरह जज की योजना के अनुसार सभी को उनके किए की सजा मिल चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जज डाइनिंग रूम में गया और रेड वाइन के 2 गिलास भरे, एक अपने लिए और एक सामने वाली खाली कुर्सी के लिए। जज को पहले से पता था कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, इसलिए उसकी योजना यहाँ से जिंदा वापस जाने की कभी थी ही नहीं। उसने पिस्तौल से अपने उंगलियों के निशान पोंछे और उसे अपनी ठुड्डी पर सटा लिया। गोली चलने के बाद झटके इनर्शिया की वजह से पिस्तौल फिसलकर सामने वाली मेज की ओर चली गई। इस तरह एक ऐसे कातिल का जन्म हुआ जिसका वजूद ही नहीं बचा था। तो दोस्तों, यह थी आज की दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस मिस्ट्री, जहां एक जज ने खुद ही कानून बनकर उन अपराधियों को सजा दी जिन्हें दुनिया की कोई अदालत नहीं पकड़ पाई। कमेंट में हमें अपनी राय बताएं कि क्या आपको लगता है कि जज का यह तरीका सही था? क्या वाकई इंसान को खुद ही कातिल और खुद ही जज बन जाना चाहिए? और इन सभी मौतों में से किस मौत ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? ऐसे ही और भी जबरदस्त फिल्मों के किस्से और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मा एक्सप्लेन्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें फिल्मी एक्सप्लेन।